गाइस, मुझे बकरा ईद व्लॉग बनाने का टाइम मिल गया है और ये आप व्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, ये हमारा बकरा है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। एज़ यू कैन सी कि थोड़ा सा ड्रोना किस्म का है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर आ रहा था क्योंकि इसने मुझे एक दो बारी बल्कि कई बारी इसने मुझे अपनी सींगों से जो है वो मारने की कोशिश भी की है और मैं अब इससे शदीद किस्म की डरी हूँ। सो गाइज़, मुझे इससे इतना डर आ रहा था कि कोई भी हमारे मेन गेट पे आ रहा था ना, तो मैं उसको दरवाज़ा खोलने नहीं चाह रही थी क्योंकि ये हमारे मेन एंट्रेंस पे ही बंधा हुआ था। तो मुझे बहुत इससे डर आया और मैं तो सच्ची इसके पास भी नहीं, इसको प्यार करने के लिए भी नहीं पास गई क्योंकि मुझे ये पहली बार हमारे साथ ऐसे हुआ है कि ऐसा कोई सींगों वाला ड्रोना किस्म का बकरा आया हो। वरना अदरवाइज़ जो भी बकरे आते हैं इतने मासूम से होते हैं। तो इवन तो ही इज़ अग्रेसिव, लेकिन मुझे फिर भी इससे प्यार है क्योंकि इसने अल्लाह के रास्ते में हमारे लिए कुर्बान होना है। और अल्लाह ताला देखें कितने अच्छे और रहीम है कि सुन्नत इब्राहीमी इतनी अच्छी है। अगर ये ना होता तो हमें अपने भाइयों को करना पड़ता, खुदा ना खास्ता। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हम पे रहम किया और अल्लाह ताला ने मेंढे को भेज दिया ताकि हम जो है वो मेंढे की कुर्बानी कर सके। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ। ये कितना शरारती बकरा था, मैं आपको बताती हूँ। इसने क्या किया, ये आप इसकी रस्सी देख रहे हैं, थोड़ी सी खुली है। इसने अपने सींगों से ये रस्सी छुड़ा ली। हम रात के तकरीबन 9 बजे हुए थे, मेरे अब्बू घर से बाहर थे, तो इसने अपनी रस्सी छुड़ा ली और अंदर आ गया कमरे में और पूरे घर में फिरने लग गया बगैर रस्सी के। और हम इतना इससे डरे थे क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसने बहुत ज़्यादा बारी मुझे किक करने की कोशिश की थी, तो मुझे तो ओबियसली इससे डर आ ही रहा था। हमने अपने कमरे को डर के मारे लॉक कर दिया और इवन मेरी अम्मी भी इतना डर रही थी कि वो भी नहीं इसको पकड़ने जा रही थी। तो हमने फिर अपने अब्बू को कॉल की, अब्बू आए और फिर इसको जो है वो बांधा और इसको लगाया उसके साथ। इस बकरी की एक और बात मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप कलर देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ब्राउन सा ये जो डब्ल्यू इस तरह सा बना हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस कर लो या इसके ऊपर हाथ रख लो तो ये इतना एग्रेसिव हो जाता है, इसको छेड़ने ही नहीं देता। अपने आप को तो छेड़ने ही नहीं ना देना इसने कोई प्रिंसेस लेडी डियाना है। सो गाइस, फाइनली अब हमारा बकरा हो गया और एज़ यू कैन सी कि हमने सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं और ये बकरा जी हमारे टब में बेचारा, इतना मुझे अफसोस हो रहा है सच्ची में, दिल बहुत ही नीचे जा रहा है इसको देख के क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है। तो हमें इसको खुशी खुशी अदा करना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहिए। सो गाइस, ये देखें, ये हिस्से बना दिया हमने यतीमों का, गरीबों का और ये जो रिश्तेदारों का। अब इसको बांटेंगे। ये बांटने वाला प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि मैंने बांटने जाना है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। ईद का दिन यही होता है ना, बड़ी ईद में यही होता है कि आप दूसरों से मिलते हो, रिश्तेदारों के घर जाते हो और गोश्त देते हो, वो आपको गोश्त देते हैं, हम उनको देते हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सो गाइस, ये देखें, मेरी अम्मी ने ये कबाब बनाए हुए हैं और साथ चटनी है। बहुत टेस्टी कबाब थे, बहुत सॉफ्ट और टेंडर जूसी कबाब थे। तो ये मैं थोड़ा सा साग गोश्त है और यहाँ पर कबाब मैंने लिए हैं, चटनी ली है और ये करेले गोश्त है। तीनों चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। चटनी भी बहुत मज़े की थी। मेरी अम्मी जो है वो एक्सपर्ट हो गई हैं कुकिंग में और मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि मुझे भी खाने बनाना सिखा दें सो मुझे तो आते ही नहीं बिल्कुल भी। सो ये देखें गाइस, ऊपर बहुत अच्छा मौसम हो गया था तो मैं ऊपर जो है वो सबसे ऊपर वाली छत पे गई और थोड़ा सा रिलैक्स हुई। बहुत ही माशाल्लाह ईद वाले दिन अच्छा मौसम था। एज़ यू कैन सी, मैं आपको इस वक्त आसमान दिखा रही हूँ। ये तो सच्ची में जन्नत का आसमान लग रहा है, इतना प्यारा मौसम था, बहुत ही खूबसूरत। और जब मैं आसमान को देखती हूँ मुझे सच्ची इतना अल्लाह पे प्यार आता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान को होल्ड करके रखा हुआ है और ये सारे बादल ज़मीन पे नहीं गिरते। जिस तरह कुरान में भी कहा है कि आई वंडर हाउ अल्लाह इज़ होल्डिंग द स्काई फ्रॉम फॉलिंग ऑन अर्थ। किस तरह से अल्लाह ताला ने होल्ड करके रखा हुआ है स्काई को कि वो ज़मीन पे गिर नहीं रही। सुबहान अल्लाह। तो हमें अल्लाह ताला की हर चीज़ को देख के अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी चाहिए। अल्लाह की क्रिएशंस को देख के हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वी शुड लुक एट आवर सेल्फ कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया है, कितना माशाल्लाह हसीन हुस्न अता किया अल्लाह ताला ने हमें। तो हम भी अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत क्रिएशन है। सो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मज़ीद दूँगा। जितना आप ज़्यादा शुक्र अल्लाह का करेंगे अल्लाह ताला आपको मज़ीद देगा। सो गाइस, यहाँ पर देखें, मेरी अम्मी कुछ चीज़ें लेकर आई हैं खाने पीने की, तो हम सब मिल के खाते हैं। चलाएँ। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द बैग। यहाँ पर जैस्पोर्ट है और ये चॉकलेट है और कोर्नेटोस हैं और ये मेरी बहन अभी भी बच्ची है, ये चोकोस पता नहीं क्या लेकर आई है, इक्लेयर्स वगैरह बच्चों वाली चीज़ें खाती है, इतनी बड़ी हो गई है।
और वैसे तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी मेरी सोच छोटे बच्चों वाली है। सो ये देखिए हम कोर्नेटो खा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिल के खाते हैं, चलाएँ। तो मेरी अम्मी चॉकलेट वाली खा रही हैं, मैं ये वाली जो सादी क्लासिक कोर्नेटो होती है ये वाली खा रही हूँ। अब जिस तरह सब मीठा हो गया है मुँह, अब थोड़ा नमकीन भी कर लेते हैं, तो लेस खाते हैं। यहाँ पर लेस पार्टी अब करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लेस खाऊंगी और फिर जो है वो हमने जसपोर्ट भी खाई, क्योंकि जसपोर्ट जो है वो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। पहले मैंने कोर्नेटो खा ली ना, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, कल जसपोर्ट खा लूँगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि आज ही खा लेती हूँ, और एकदम से पूरी मेरे मुंह के अंदर चली गई और पूरा मेरा मुंह ठंडा ठंडा हो गया और मेरे मसूड़े जो हैं वो आए दर्द होने लग गए। सो गाइस, जो हमने नाश्ता किया था सुबह-सुबह वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है वो नाश्ते में हमने पूड़ियाँ खाई थी, जो कि मैं आपको दिखानी भूल गई, तो मैंने कहा आप डाल देती हूँ। तो ये देखें, ये जो है वो पूड़ियाँ हैं और बहुत ही मज़े की यहाँ से मिलती हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो ये बहुत ब्राउन क्रिस्पी करके देते हैं। अगर आप इनको कहो ना कि ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर दो तो ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देते हैं। और ये रहा सूजी का हलवा, अल्लाह जी भी जान निकल गई इसको देख के। और ये रहे चने। और इतना अच्छा मौसम था ईद वाले दिन गाइस, बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। सो गाइस, अभी हमने नाश्ता किया ही था, फ़ौरन ही कसाई आ गए और फिर जो है वो हमारा बकरा ज़िबा होने के लिए रेडी हो गया। और ये फीलिंग थी कि हम ऊपर वाली छत पे हमेशा जो है वो हम नीचे वाले फ्लोर में हमारा बकरा ज़िबा हो रहा होता है, हम फ़ौरन भाग के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमें कसाइयों की आवाज़ और इतना डर आता है, इतना खौफ आता है हमें, हम ऊपर चले जाते हैं और अपने कान बंद कर लेते हैं कि हमें जो है वो बकरे की चीखें सुनाई ना दें। हम इस तरह से सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत रोते भी हैं। तो जी ये हांडियाँ शांडियाँ पक गई हैं और ये देखें जी क्या क्या है टेबल पे। तो मैं अब आपको बताती हूँ, ये कोफ्ते हैं, कोफ्ते सालन है, और ये चांपे बनी हुई हैं, और ये चिकन रोस्ट हुआ हुआ है, और साथ पुलाव है। तो हमने ये सारा कुछ खाया। उसके बाद यहाँ पर हमारा ईद डे 1 ख़त्म होता है, और अब जो है वो मैं आपको बताती हूँ हमने ईद डे 2 पे क्या खाया और क्या बनाया। तो आपको तो पता है सारों के घरों में पहले और दूसरे दिन ईद के क्या बनता है, कलेजी बनती है। तो हम यहाँ पर कलेजी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल में प्याज को गर्म कर लेना है, प्याज़ों को सूट लेना है ऑयल में, और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर हमने कलेजी डालनी है। कलेजी को बेसिकली मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे से साफ़ किया था सिरका लगा के, ठीक है, थोड़ी देर रख देना है, उसके अंदर से सारी स्मेल निकल जाएगी। और फिर आपने कलेजी को बॉयल भी कर सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा उसकी जो सारी बू वगैरह है, गंदगी वगैरह है, वो निकल जाए। तो फिर जो है वो इस तरह से अच्छी प्यारी सी कलेजी आपको मिल जाएगी, साफ़ सुथरी सी। फिर आपने क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये देखें कितनी साफ़ हो गई है, इसको आपने थोड़ा सा बॉयल हल्का सा करना है, या फिर आप जो है वो इसको सिरका लगा के थोड़ी देर रख सकते हो, जिससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अब जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो प्याज़ों को वहाँ पर हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं, ठीक है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद आपने तो जी इसके बाद हमने अदरक लहसुन की पेस्ट अंदर ऐड कर देनी है। ये हमने फ्रीज़ की हुई थी, और फ्रीज़ की हुई हमने जो है वो 1 क्यूब अदरक लहसुन की डाल दी है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज कह रही हूँ अल्लाह, टमाटर, ठीक है। अब टमाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन 3-4 टमाटर हैं ये। अब जो इसके अंदर हमने ऐड करनी है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है कलेजी को आपने अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर ऐड कर देना है, और अच्छे से आपने इसको इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना है, ठीक है, और इसको पकाना है। अब आती है मसालों की बारी। तो हमने यहाँ पर 1 फुल चम्मच, छोटा चम्मच भर के आपने नमक का डालना है, और फिर आपने जो है वो इसके अंदर रेड मिर्च ऐड करनी है 1 टेबल स्पून। फिर आपने थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 चम्मच पूरा भर के हमने यहाँ पर रेड मिर्च ऐड कर दिया है। उसके बाद गरम मसाले का 1 टेबल स्पून हमने डाल देना है, और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हांडी जो है वो बेसिकली बहुत ही आसान होती है बनानी। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपकी नीयत ही ना हो, बहुत ही आप सुस्त लागर हो, तो फिर तो आपका काम क्या, आप तो मतलब आप कुछ खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ना, एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो है वो 2 टेबल स्पून कह रही हूँ अल्लाह, और 2 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। पानी को ऐड करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, पकने देना है।
अच्छा जी, अब जो है वो हमने क्या करना है, प्रेशर लगा देना है। आप कहेंगे प्रेशर की हालत कितनी घटिया हुई हुई है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने ज़माने का है। मेरी अम्मी इसको यूज़ करती रही हैं काफ़ी अरसे, तो ये इस तरह से हो गया है। तो इसको इग्नोर मारें, इसको आपने सीटी ऊपर लगा देनी है और जो है वो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मेरी अम्मी जो है वो दाल बना रही हैं। बहुत मज़े की टेस्टी सी दाल बनाती है मेरी अम्मी। इसका भी तरीका इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ये मेरी अम्मी कैसे बनाती हैं। तो जी दूसरी तरफ ये देखिए, हमारा जो कलेजी पिपरा है वो गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बस वेट करना है ऑयल के आने का, ठीक है, और इसको पकाना है। एज़ यू कैन सी कि साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने इसको, ये अच्छे से रेडी हो गया, इसका मतलब है ऑयल निकल आया है। तो गाइस इट्स रेडी टू ईट। अब इसके अंदर हमने पार्सले ऐड कर दिया है, एंड पे पार्सले ऐड करनी है क्योंकि जो है वो इसको ज़्यादा पकने नहीं देना, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है खाने के लिए। तो अब हम इसको खाते हैं और मैं अब आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। सो या गाइस, ये देखें कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आया कलेजी पिपरा के ये सालन का, और कितनी मज़ेदार ये बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी मज़ेदार थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम बना था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप कलेजी को पहले उबाल लो तो उसके अंदर से सारा टेस्ट भी निकल जाता है, बू भी नहीं आती, या सिरका लगा के रख दो तो बू नहीं आती। तो बिल्कुल बू नहीं आ रही थी, इसके अंदर से स्मेल नहीं आ रही थी, और इतना ही मज़े का बना था सालन। आप ज़रूर ट्राई करना, ये मेरी अम्मी का तरीका है जिस तरीके से हमने बनाया है, तो आप ज़रूर ट्राई करना, तो आपको बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार लगेगा ये। तो बहुत ही मज़ेदार, एज़ यू कैन सी कि लुक ही आपको बता रही है कि ये कितने मज़ेदार है। तो गाइस मैंने प्लेट में अपने कलेजी पिपरे का सालन डाल लिया है, और अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। मैं अंदर जा रही थी तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर टेस्ट करके भी बताऊँ कि ये कैसा है। तो चलें अंदर जाते हैं और खाते हैं। तो गाइस मैं अब खाने लगी हूँ। एज़ यू कैन सी कि देखें कितना सॉफ्ट हो गया है, कलेजी भी बहुत सॉफ्ट हो गया, और पिपरा तो होता ही सॉफ्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, ठीक है। इतना मुंह में घुल सा जाता था, और जब मैंने खाया ना तो एकदम से मेरे हलक से उतर गया। ऐसे नहीं कि बहुत ही चुबाना पड़े, ठीक है, ऐसे नहीं है। तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा था सालन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए मैं आपके सामने जो है वो ट्राई कर रही हूँ। एक मैंने बुर्की तोड़ी है बड़ी तमीज़ के साथ। असल में मैं इतनी तमीज़ से नहीं तोड़ती, बहुत ही बड़ी बुर्की लेती हूँ। ये काफ़ी छोटी थी मेरे लिए। तो ये देखें, यहाँ मैं डिसेंट फॉर्मल तरीके से जो है वो मैं आपके सामने खा रही हूँ। और ये देखें जी, ये मेरे मुँह में गया, और ये मेरे मुँह में गया ही, और मैंने ये दूसरी बुर्की का सोच लिया है, अल्लाह ये तो बहुत ही मज़े का है, मुझे दूसरी बुर्की भी लेनी चाहिए। सो फिर मैंने दूसरी बुर्की पिपरे की ली, और ये जी कलेजी की ली, और फिर मैंने खाया। बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने। तो आपने भी मेरे इस तरीके से बनानी है, ठीक है। इंशाल्लाह आप बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी रात को ही मेरी अम्मी ने चपली के कबाब बना लिए थे। दोपहर में हमने जो है वो कलेजी खाई थी, और ये जो है वो रात में हमने चपली कबाब और ये चावल डाल के खा लिए, चावल के ऊपर लगा के। और इस तरह जिस तरह मंदी नहीं खाते सऊदी अरब में, इस तरह से मैं बुर्की बना के खा रही हूँ। और मुझे बहुत शौक़ है मंदी खाने का। आई नेवर एवर ट्राइड मंदी, लेकिन बहुत शौक़ है मुझे खाने का, तो मैं बिल्कुल इसी स्टाइल से खाती हूँ। सो या गाइस, ये था मेरा मज़ेदार ईद का व्लॉग। आई होप यू डिड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये मज़ेदार और अच्छी लगी है वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।